हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है डीके कॉमर्स में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप लोगों ने कमेंट के माध्यम से बहुत सारा प्यार दिया मुझे। आप लोगों ने बहुत सारे बच्चे का कमेंट आया था कि सर कॉमर्स का स्कोप क्या है, 12th के बाद कॉमर्स क्या करे, 12th के बाद 10th के बाद क्या करे। तो मैं सोचा इस पर एक वीडियो बना के डालें ताकि आपका जो भी कन्फ्यूज़न है वो आपका कन्फ्यूज़न दूर हो। हालांकि अभी 10th का रिज़ल्ट नहीं आया है, 12th के रिज़ल्ट आ गई है। 12th में पास किए जितने भी छात्र हैं उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। और 10th का रिज़ल्ट अभी आया नहीं है, तो 10th का रिज़ल्ट का वेट कीजिए। तो मैं जो आज का वीडियो बना रहा हूँ वो 10th के बाद क्या करें इससे संबंधित आज की वीडियो मैं रख रहा हूँ आप लोग के बीच। ठीक है, तो आज का जो हम लोग का वीडियो बनने जा रहा है वो 10th के बाद क्या करें। 10th के बच्चों का रिजल्ट आना अभी बाकी है। बच्चे सोच रहे हैं, कंफ्यूज में हैं कि 10th हम करें क्या। अभी जैसे गांव के बच्चे जो होते हैं वह भीड़ के तरफ ज़्यादा तरफ उनका मूवमेंट होता है। जिधर बच्चे भीड़ घूम रही है उधर ही वो सब्जेक्ट को चूज कर लेते हैं। लेकिन आपको क्या चीज़ में इंटरेस्ट है, आपको करना क्या चाहिए, है ना, उससे रिलेटेड हम सब्जेक्ट को रखते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उनके दोस्त अगर साइंस रख रहे हैं तो वह साइंस रख लेते हैं, साइंस सब्जेक्ट वो रख लेते हैं, साइंस स्ट्रीम, और वो साइंस रख लेते हैं। लेकिन बाद में उनको फिर दिक्कत होती है कि समझ में नहीं आ रही है, या नहीं तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, उनका स्कोप वो जो उनका एम था उससे नहीं था रिलेटेड, तो प्रॉब्लम आती है। तो कि दूसरे को देखकर काम नहीं करना है ना। आप अपने एबिलिटी को पहचानिए, आप अपने में क्वालिटी ढूंढिए कि किस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, उस क्षेत्र से रिलेटेड अपने सब्जेक्ट को रखिए। हालांकि ये वीडियो आज मैं जो बना रहा हूँ 10th और 12th दोनों के बच्चे देख सकते हैं। वैसे हालांकि 10th के बाद क्या करें ये टॉपिक है मेरा, लेकिन ये 10th से लेकर 12th के बाद भी क्या करना है उससे भी रिलेटेड सारी चीजें इस वीडियो में मैं समझाऊंगा। 10th के बाद कॉमर्स ही क्यों पढ़ें, आज का जो टॉपिक है 10th के बाद कॉमर्स ही क्यों पढ़ें। अभी जो बच्चे होते हैं वो भीड़ के तरफ मूव कर जाते हैं, जिधर दोस्त घूम रहे हैं उधर ही मूव कर गए, है ना। तो इसीलिए हम आज का जो वीडियो लेकर आए हैं कि 10th के बाद कॉमर्स ही क्यों पढ़ें, है ना। आज का जो दौड़ है वह भीड़ के तरफ दौड़ रहे हैं सभी कोई, लेकिन हम लोगों को भीड़ की तरफ नहीं दौड़ना है, हम लोगों में कुछ हटकर कुछ करना है। तो आपको कॉमर्स की पढ़ाई करनी चाहिए। देश की अर्थव्यवस्था, देश का संचालन कैसे होती है उसको समझने के लिए आपको कॉमर्स की पढ़ाई करनी चाहिए। देश की अर्थव्यवस्था क्या है, देश किस ओर जा रहा है, हर चीज को, हर पहलू को समझने के लिए आपको कॉमर्स का ज्ञान लेनी चाहिए। ठीक है, तो कॉमर्स के बच्चे, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि सर 12th के बाद कॉमर्स से क्या करें, है ना, 10th के में कॉमर्स क्यों ले सर। तो बहुत सारा इस तरह का कमेंट आया था, तो मैंने सोचा कि चलो बच्चे कंफ्यूज हैं तो इससे रिलेटेड मैं वीडियो डालता हूं। कॉमर्स क्यों पढ़े, कॉमर्स ही क्यों पढ़े, इससे रिलेटेड। कॉमर्स का बच्चों बहुत सारा स्कोप है। हालांकि गांव के जो टीचर होते हैं, गांव के जो शिक्षक होते हैं वो कॉमर्स बैकग्राउंड से हालांकि होते नहीं हैं, वो 9-10 पढ़ाते हैं और 9-10 के बाद आर्ट्स के टीचर हो जाते हैं या साइंस के टीचर हो जाते हैं जनरली। और बच्चों को कॉमर्स के बारे में बताया ही नहीं जाता है कि कॉमर्स से क्या कर सकते हैं, क्योंकि उनको खुद पता नहीं है। और जब खुद पता नहीं होता है तो वह क्या करते हैं, साइंस रख लो, आर्ट्स रख लो, साइंस रख लो, आर्ट्स रख लो, बस उसी में बच्चों को उलझा कर रख लेते हैं और बच्चे कॉमर्स के बारे में जान नहीं पाते हैं। तो मैं इसलिए बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया था कि सर 10th के बाद क्या करें, 12th के बाद कॉमर्स का स्कोप क्या है। इसीलिए मैंने इस पर वीडियो बनाया कि कॉमर्स ही क्यों पढ़ें। ठीक है, तो कॉमर्स में जो सब्जेक्ट आते हैं उस सब्जेक्ट के बारे में पहले आप जान लीजिए। जब आप 10th के बाद 11th में एडमिशन लेते हैं तो 11th में जो आपका सब्जेक्ट होता है, कॉमर्स में जनरली 3 सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। एक अकाउंट्स मिलेंगे, अकाउंट्स से संबंधित आप जो पढ़ाई करेंगे अकाउंट्स की, उसमें आप पूरे बैंकिंग प्रणाली को समझेंगे, पूरा अकाउंटिंग सिस्टम को समझेंगे, पूरे फाइनेंस मतलब फाइनेंशियल जितना भी चीज है सभी चीजों को आप सीखिएगा। बैंकिंग सेक्टर में जितने भी चीज होते हैं सब अकाउंट से रिलेटेड होते हैं, तो आप पूरे बैंकिंग सिस्टम को आप समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का है, नेक्स्ट जो हम लोग का सब्जेक्ट है वह बिजनेस स्टडीज, व्यवसायिक अध्ययन।
व्यावसायिक अध्ययन जो है उसमें आप बिजनेस से संबंधित सभी चीजों को सीखिएगा। अभी देखिएगा, अभी जो नया ट्रेंड आया है बिजनेस का, है ना, अभी जो नया ट्रेंड आया, पहले का बिजनेस कुछ अलग तरीका का था, अभी का बिजनेस का ट्रेंडिंग कुछ अलग है। आप जो बिजनेस अभी का जो बिजनेस चल रहा है उसका ट्रेंडिंग अलग है। ऑनलाइन भी बिजनेस बहुत सारा ओपन हो गया है, अब ऑनलाइन बिजनेस भी स्टार्ट हो गया है। बिजनेस का बहुत ही अलग रूप रेखा तैयार हो गई है। ठीक है, आप कोई भी छोटा सा बिजनेस कर करके आप बहुत बड़ा बिजनेस, उसको बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। सपोज दैट लीजिए कि आप एक छोटे से गांव के बच्चे हैं और आप कोई भी जॉब करते हैं, कोई भी जॉब में आपको सैलरी बहुत ही, मतलब कि बोला जाए कि बहुत स्ट्रगल होता है, बहुत सभी को जॉब नहीं लग सकती है। सबसे पहली बात तो यह है, सभी को गवर्नमेंट जॉब नहीं लग सकती है। अगर आप अपने आप को उस तरह का स्किल अपने आप को दे दीजिएगा अगर आप, तो आप अपने गांव के रूपरेखा को चेंज कर सकते हैं। सबसे पहला बात, आप अगर बिजनेस करते हैं तो आपके जो गांव के मजदूर हैं, आपके जो गांव के लड़के हैं, जो तमिलनाडु में जाकर के, जो तमिलनाडु में जो बिहार के बच्चे हैं वो तमिलनाडु में जाकर के लेबरगिरी करते हैं, मजदूर हैं वहां के लिए, दिल्ली में जाकर के वो मजदूरी करते हैं, तो उसके लिए आप यहां पर फैक्ट्री खोल सकते हैं, कंपनी ओपन कर सकते हैं और उसको यहां पर जॉब दे सकते हैं। आप एक ऑनर कहलाइएगा, सबसे पहली बात। तो एक सबसे पहला कॉमर्स का जो स्कोप है बिजनेस, है ना, आप एक बिजनेस ओपन कर सकते हैं, बिजनेस खोल सकते हैं। आपको यहाँ पे इनोवेटिव एकदम नया नया आइडिया सब मिलेगा। और बिहार में जो बेरोजगारी का स्तर है, देख ही पा रहे होंगे, इधर का न्यूज जो हाल में ही न्यूज आया है, मनीष कश्यप जी गिरफ्तार हुए हैं उसी चर्चे में, है ना, तमिलनाडु में ऐसा हुआ है ना। ये हालांकि जैसा गवर्नमेंट, तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट बताई कि ये वीडियो फेक थी और इस पर सही नतीजा नहीं था ये, तो हालांकि वो ट्रैक नहीं हम लोग का ट्रैक है कि आखिर में बिहार के मजदूर तो जाते हैं कहीं दूसरी जगह, आखिर में हमारे बिहार में उद्योग क्यों नहीं है, ये भी तो एक मुद्दा है। तो इसीलिए आप अगर बिजनेस करते हैं तो आप यहां पे फैक्ट्री खोल सकते हैं। अपने गांव के जो भी आपके भाई हैं, जो भी आपके समाज के लोग हैं, उनको रोजगार दे सकते हैं, रोजगार का एक अवसर ओपन आप कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा जो हम लोग का सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में आप देश की अर्थव्यवस्था से संबंधित सभी चीजों को सीखिएगा। मतलब देश की अर्थव्यवस्था कैसी है, हर पहलू को आप समझिएगा अर्थशास्त्र से, इकोनॉमिक्स से। देश में जो नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी से अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा, जीएसटी आने से देश की अर्थव्यवस्था पर क्या पॉजिटिव प्रभाव पड़ा, हर पहलू को आप समझिएगा, हर एक चीजों को। मतलब अपने देश की अर्थव्यवस्था को समझिएगा कि देश की अर्थव्यवस्था किधर जा रही है। ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट पे चर्चा है। ये मतलब 11th और 12th में ये सब्जेक्ट होते हैं। अब आगे बच्चे के दिमाग में ये घूमते रहता है कि कॉमर्स से क्या क्या कर सकते हैं भाई, 12th के बाद कॉमर्स से। जैसे 12th के बच्चे नहीं, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे सर क्या स्कोप है, क्या कर सकते हैं 12th के बाद। तो सबसे पहला हम रखे हैं बिजनेस का प्लान कर सकते हैं आप बिजनेस प्लान कर सकते हैं, कुछ भी नया सोच सकते हैं। आप अगर 11-12 से पढ़े हैं तो कुछ ऐसा प्लान कीजिए, कुछ छोटे से पूंजी का, कोई जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा पूंजी से आप कोई बिजनेस को खड़ा कर सकते हैं। छोटे से पूंजी का, 50,000 के पूंजी से बहुत सारा बिजनेस का आइडिया आप निकाल सकते हैं। दिमाग लगाइएगा तो आप निकाल सकते हैं वैसा आइडिया। अरे भाई हम लोग बिहारी हैं, दिमाग लगाने से तो कुछ भी निकाल सकते हैं। तो 12th पढ़े हैं, 12th में अगर आप सच में अच्छे से नॉलेज लिए हैं तो आपको बिजनेस का आइडिया जरूर मिलेगा और बहुत कम पूंजी के साथ आप बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। एक मैंने बताया कि कॉमर्स से क्या कर सकते हैं, आप यही करिए, ये मैं नहीं बता रहा हूं, आप और आगे भी है, बहुत सारा चीज है, बहुत सारा चीज आप कर सकते हैं। देखिए सीए है चार्टर्ड अकाउंटेंट एक प्रधानमंत्री का जो सिग्नेचर होता है, प्रधानमंत्री के सिग्नेचर से भी ज्यादा वैल्यू होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए का जो सिग्नेचर होता है उसका वैल्यू होता है। तो अगर आप शांत स्वभाव के हैं, आप में सोचने की शक्ति ज्यादा है, आप सुन ज्यादा सकते हैं, आप में ऐसी एबिलिटी है, तो आप सीए कर सकते हैं। हालांकि यहां पे सीए का प्रोसेस है, कैसे कैसे आप कर सकते हैं सीए का, तो आप देख पा रहे होंगे। सीए फाउंडेशन करना होगा, फिर सीए इंटरमीडिएट करना होगा, है ना, फिर 3 साल का उसका आर्टिकलशिप करना होगा और फिर सीए फाइनल आपको मिलेगा, सीए फाइनल फिल करना होगा।
इस तरह का ये प्रोसेस है। हालांकि पहले आप 12th के बाद सीए फाउंडेशन होता है, जैसे आप नीट का एग्जाम देते हैं मेडिकल के लिए, उसी तरह से सीए फाउंडेशन पहले क्रैक करना होगा, फिर सीए इंटरमीडिएट की तरफ आएगा, फिर आपको धीरे धीरे सारा आइडिया मिलते जाएगा। यह आप कब कर सकते हैं? जब आपको कंप्लीट 11th 12th कॉमर्स आप अच्छे से पढ़ लिए और 11th 12th करने के बाद आप सीए फाउंडेशन का फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये एक साल में 2 बार ये फॉर्म आती है, आप दोनों बार आराम से फिल करके आप अपने आप को ट्राई कीजिए। अगर आपके पास नॉलेज है सच में तो आप कर सकते हैं ये चीज, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे कोर्स हैं जो कि आप सीए से रिलेटेड कॉमर्स से रिलेटेड आप कर सकते हैं। उसके बाद है कंपनी सेक्रेटरी का भी आप पोस्ट आता है, आप कंपनी सेक्रेटरी का भी पोस्ट ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग का बहुत सारा चीज है, जैसे सीएमए कर सकते हैं, सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट कर सकते हैं, इसका भी कोर्स कर सकते हैं आप। ये सब 12th के बाद ही है, 12th के बाद ही कर सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद है क्या आपको, उसके बाद मैंने बताया था ना, अकाउंट्स का जितना भी नॉलेज है सारा बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड है। आप जब बैंक में जॉब कीजिएगा, बैंक में आप जॉब कीजिएगा तो आपको प्रमोशन के लिए अकाउंट कॉमर्स का बहुत बड़ा रोल होगा। कॉमर्स के जो स्टूडेंट होंगे वह बैंक में जॉब करना पसंद करेंगे। बात समझ आ रही है? साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट या आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट उतना आगे नहीं बढ़ सकते जितना कॉमर्स के स्टूडेंट आगे बढ़ सकते हैं बैंक में, क्योंकि उनको पूरा नॉलेज होता है कॉमर्स का, तो इसलिए वो आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं आगे क्या कर सकते हैं, और आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको इसमें। यह नहीं सोचना है कि हमको गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते हैं, तो आप गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हैं, कोई भी सेक्टर में आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। यह माइंड में नहीं होना चाहिए कि कॉमर्स से पढ़ेंगे तो सिर्फ बैंक में ही जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद आप लॉ भी कर सकते हैं, एमबीए भी कर सकते हैं, उसके बाद बीकॉम करने के बाद एमबीए भी कर सकते हैं, या बीबीए करने के बाद एमबीए भी कर सकते हैं। इस तरह का बहुत सारा मतलब कोर्स आपको अवेलेबल होगा और बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको, ठीक है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों तक 10th क्लास जो पास अभी जिनका रिजल्ट आने वाला है, या जो 12th पास कर गए हैं, उनको नहीं मिल रहा है कि क्या करें, और आप अकाउंटेंट भी बन सकते हैं, इससे सीनियर अकाउंटेंट बन सकते हैं, जूनियर अकाउंटेंट बन सकते हैं। कई ब्लॉक लेवल पे वैकेंसी आती है, ब्लॉक लेवल पे अकाउंटेंट का काम कर सकते हैं। हर लेवल पे इसका वैकेंसी है, बस आपको करने की जरूरत है। तो कॉमर्स क्यों रखें, आज का क्लास था कॉमर्स ही क्यों रखें। बहुत सारे बच्चों ने कॉमर्स से रिलेटेड बहुत सारा बात बताया कि सर कॉमर्स क्या है, कॉमर्स सर क्यों पढ़े 10th के बाद। तो मैंने इसलिए सोचा कि ये वीडियो बनाता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन जो है वो दूर हो सके, है ना। आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए क्लियरली, इसीलिए ये वीडियो को मैंने बनाया है, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो बिल्कुल कर दीजिएगा। और मैं बताया था ना, बिहार बोर्ड से रिलेटेड सभी सेक्शन को मैं लेकर आऊंगा और बेहतरीन लेवल से लेकर आऊंगा। आप लोगों को 1% भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट के माध्यम से बताओ, आपका जो मैं प्रॉमिस आपसे किया हूं वो पूरा होगा। आप लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, वैसे मेरा नाम ही धीरज है, आपको धैर्य रखना ही पड़ेगा, इसलिए आप स्टेप बाय स्टेप करके मैं काम करूंगा आपके साथ।